नमस्ते दीदी। नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा काम तो कब का ही खत्म हो गया। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ काम खत्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ किसी और काम की वजह से रुकी हुई हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है, तो मुझे उनके इलाज के लिए पूरे 50,000 रुपये चाहिए। अगर आप कर देती तो। अरे हाँ, मुझे याद है, आपने मुझे पैसों के लिए बोला था, लेकिन आपको भी पता है 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने अभी इनसे नहीं पूछा है पैसे देने के बारे में। और हाँ, आज आपकी सैलरी देनी थी, वो मेरे पास है, तो आप अपनी सैलरी ले लो। ये लो। धन्यवाद मीम साहब, लेकिन वो 50,000 रुपये मिल जाते तो। देख, मैं इनसे बात करके तुझे फोन करके बता दूंगी। अगर इंतजाम हो जाता है तो ठीक है, वरना तो कहीं और से कर लेना। ठीक है। चल नीतू, चलते। सैलरी तो बस 5,000 रुपये है, तो मीम साहब ने मुझे ये 10,000 रुपये क्यों दिए? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही? मैं वापस गिन लेती हूँ। पैसे तो सच में पूरे 10,000 रुपये है, लेकिन मीम साहब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? मुझे लगता है उनसे कोई गलती हुई है, या फिर उन्होंने ये पैसे मुझे जानबूझ के दिए ताकि मेरी मदद हो सके। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मीम साहब को मेरी मदद करनी थी तो वो डायरेक्ट भी मुझे पैसे दे सकती थी, क्योंकि अभी मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ऐसे। अरे बहन, ये पैसे लेके गेट पे क्यों खड़ी हो? क्या बताऊँ, बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ मैं। अच्छा, दुविधा में? इतने सारे पैसे लेकर के कौन दुविधा में फंस सकता है? वैसे बात क्या हुई है? क्या बताऊँ भाई साहब, हम जहाँ काम कर रहे हैं ना, नेहा मीम साहब के घर पे, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। मेरी तनख्वाह बस 5,000 रुपये ही है, और वो मुझे 10,000 रुपये थमा के चली गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये पैसे वो मुझे जानबूझ के दी है या फिर गलती से दे के चली गई, क्योंकि मैं उनको बताई थी कि इस टाइम पे मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो क्या पता वो जानबूझ के ये पैसे दी है या गलती से, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देख, तू ना फालतू परेशान हो रही है, ऐसे कोई जानबूझ के नहीं देगा। और वैसे भी तूने 50,000 के लिए बोला था ना, तो वो 5,000 रुपये क्यों देगी? सुन मेरी बात, वो ना गलती से दे दी होगी तुझे। आराम से रख, अपने पति का इलाज करवा, और तेरी मैडम को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसने 5,000 रुपये तुझे एक्स्ट्रा दे दिए। तो तू ना आराम से पैसे रख और मजे कर। ठीक है। अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था। बेटा, क्या तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है? तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या करूं मैं? सारे लोग मुझे बोल रहे हैं तुझे ज़रूरत है पैसे रख ले, लेकिन मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ? मुझे लग रहा है सच में मीम साहब ये पैसे मुझे गलती से दे दी है, लेकिन अगर उन्होंने पैसे मुझे गलती से दिए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको ये पैसे लौटा दूँ। अरे मीम साहब, आप दोनों इतनी जल्दी आ गई? अभी अभी तो आप गई थी। अरे वो जिस काम से हम लोग गए थे ना, वो काम हो नहीं पाया है, तो हम लोगों ने सोचा इतनी देर मार्केट में क्या ही करेंगे, तो बस हम लोग घर आ गए। तू बता, तू यहाँ कैसे खड़ी है अभी तक? नहीं मीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है ना मैं इन दिनों कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, बस यहाँ खड़ी खड़ी पति के बारे में ही सोच रही थी। कुछ कहना है? हाँ बोल, क्या हुआ? वो मीम साहब, आपने जो ये पैसे दिए थे ना तनख्वाह के, इसमें आपने 5,000 रुपये मुझे ज़्यादा दे दिए, बस यही लौटाना था मुझे। ये लीजिए। क्या पैसे ज्यादा दे दिए मैंने? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? नीतू, तुमने पैसे गिने थे ना? पैसे तो पूरे थे। हाँ भाभी, मैंने पैसे गिने थे, पैसे तो पूरे थे।